हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में देखते हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पेपर 2024 सेट 2 का सॉल्यूशन। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देके आए सॉल्यूशन मैच कर लीजिए कितना। इस सेक्शन में हम क्वेश्चन देखेंगे और साथ में सेक्शन ए का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 20 MCQ क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन लेवल एक मीडियम था। ठीक है, ये देखिए आपका ये 20 MCQ यहाँ क्वेश्चन दिए थे। उसके बाद सेक्शन बी में 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन दिए हुए थे। सेक्शन सी में आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए थे। इंटरनल चॉइस भी क्वेश्चन दिया हुआ था। और सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन दिए हुए था। और आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। 38, 37, 36, 37 और 38। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेक्शन ए का सॉल्यूशन देखते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45 के एंड अल्फा ये कंडीशन दे दें, के का वैल्यू निकालना है। कंडीशन दिया हुआ है सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है, तो आप लिख देंगे, देखिए पहले से माइनस है इसलिए लिख देंगे 30/k हो गया इक्वल टू सी बाई ए, सिंपल हो गया 45k/k। यहाँ से के कैंसिल कर देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से के का वैल्यू आ गया 30/45, आसानी से आ जाएगा। 15 का टेबल में 2 और 3, तो जो भी स्टूडेंट 2/3 लगाया है फर्स्ट का डी आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिए क्या कर रहा है। सेकेंड नंबर है द ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 से सबटेंड राइट एंगल। ये राइट एंगल है यहाँ पे इट सेंटर द लेंथ ऑफ कोड ए बी निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए ए आपका राइट एंगल है और ए 10 हो गया तो ए भी 10 हो जाएगा। तो आइसोसेलेस राइट एंगल केज में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए बी जो हो जाएगा हाइपोटेनस, और इसका वैल्यू लिख लेगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 200 आएगा, तो 2√10√2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट बी ऑप्शन लगाए हैं उनका सही है। चलिए 2 का भी हो गया। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन, द नेक्स्ट फोर्थ टर्म के आगे फोर्थ टर्म निकालने का √7 है, तो फर्स्ट √7 है और 28, तो √28 को आप ऐसे लिख सकते हैं √2√7। तो पहला √7 है, दूसरा 2√7 है, तीसरा है 3√7। ठीक है, तो इस तरह के देखिए आपका 1√7, 2√7, 3√7 होगा तो 4√7 हो जाएगा। और इसको इंटू करेंगे तो 16 7 जा कितना हो जाएगा ये 112। तो इसका डी हो जाएगा फोर्थ टर्म √112। 3 का डी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज इतना देन दियर एचसीएफ इज व्हाट। ठीक है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स, 2 को प्राइम नंबर्स दिया हुआ है 53। ये लॉजिक क्वेश्चन है जिसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। आपका हर एक सेट में कुछ कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू चेंज है। ठीक है, एक्स दिया हुआ है, एक cos थीटा वाई इतना दिया हुआ है, तब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालने कह रहा है। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसमें आपका बी स्क्वायर से अगर इंटू कर देंगे तो आपका मिल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ इसमें भी हो जाएगा, वाई स्क्वायर कितना मिलेगा, वाई स्क्वायर मिल जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा ना। इसमें भी ए स्क्वायर से इंटू कर दीजिएगा तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू, इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू 1 होता है तो इसका फाइनल आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए नंबर 5 का ये जो लगाया सही है। यहाँ सॉल्यूशन देख सकते हैं कैसे आंसर आ रही है। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है जो रियल एंड इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ सी इज है। आपको पता है कि जब रियल एंड इक्वल रूट्स होता है तो डी का वैल्यू क्या होता है, डी का वैल्यू 0 होता है। डी का वैल्यू 0 डेट इज बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है। तो सी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 4, है ना। तो ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या है, बीपीटी लगाना है। डी पहले इतना दिया हुआ है, एडी दिया हुआ है 2.4 और डी भी दिया 2, तो एंड ए दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ एसी लेंथ निकालेंगे तो ये 16/3 आएगा, 16/3 आंसर आएगा। ठीक है, देखिए आपको लिखना है 2.4/4 इक्वल टू, इधर से हो गया 2/EC। ठीक है ना, ये करेंगे दैट इज 2.4 ये करेंगे 2.4 दैट इज आप डायरेक्ट EC इक्वल टू लिख सकते हैं 8/2.4। ठीक है, दैट इज 80/24। तो EC का वैल्यू 80/24 हो गया, तो 10/3 लिख देंगे। और इसके बाद आपको निकालना है क्या, AC निकालना है, तो 2 + 10/3 करिएगा तो 16/3 आंसर आएगा। 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में है द लेंथ ऑफ द आर्क विथ रेडियस इतना 10 पाई, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज, इसका होगा 150। कैसे, देखिए आपको 10 पाई दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाइए, थीटा 360 2 पाई आर। 2 पाई का वैल्यू आप दे पाई रहने दीजिए, आर का वैल्यू कितना है आपका 12, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ 2/24 हो गया, तो यहाँ 10 × 360/24 आ गया। इससे काटिएगा 5 और इससे 12 और 12 यहाँ से 3 से कटेगा 30 टाइम में, तो 150 आंसर आ जाएगा। सेंट्रल एंगल 150। तो जो भी स्टूडेंट 8 का डी लगाए उनका सही आंसर है। 9 नंबर है 4 sec थीटा इक्वल टू माइनस इतना, देन कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आपके पास हो गया सेक थीटा का वैल्यू 5/4 आ गया, तो सेक थीटा हो गया 5/4। तो यहाँ से आप फार्मूला भी लगा सकते थे, तो आपके पास हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू √sec² -1। ये फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा 25/16 - 1 डैट इज 3/4। तो ये आपका 10 थीटा का हो गया वैल्यू, तो कॉट थीटा का 4/3 हो जाएगा, तो डी राइट आंसर हो गया। 10 नंबर द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर सर्कल रेडिना विच सस्टेंड एंड एंगल 60 सेंटर, तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर। ठीक है, कैसे देखिए ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री दिया हुआ, तो पहले आपका इसका लेंथ निकालना है, तो यहाँ से 21 हो गया, 42 तो ऐसा ही हो गया। और आर्क ऑफ लेंथ निकालना है, देखिए ये सेक्टर है, ठीक है, ये सेक्टर है आपका, ये आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ हो गया 60/360 × 2 पाई आर, 2 × पाई का वैल्यू 22/7 21, इससे 3 टाइम कट गया, ये 6 से 6 कटेगा, तो यहाँ से आपका 22 आया, तो 22 जोड़ देंगे 64 राइट आंसर हो गया 10 का। चलिए 10 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन आप गिवन आर जी एंड 2 टेंजेंटल लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये दोनों आर जी इक्वल हो गया, तो 42 ये भी 42, तो ये आ जाएगा आपका 84। ठीक है, 84 हो गया, सॉरी 84 नहीं, इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 180 में से 84 घटाएंगे, तो ये दोनों का सम भी 180 होता है, तो यही एंगल आपका 84 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब 180 में से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 96। ठीक है, तो ये 96, तो ये दोनों का सम कितना होता है 180, तो यहाँ 84 आ जाएगा। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर इफ़ द प्राइम फैक्टर ऐसे इतना ही जितना, देन वैल्यू ऑफ द a+2b, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन दिया था, a+b का वैल्यू निकालना है, तो 2 का क्यू, तो आपके पास 2 का क्यू हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 × ये आपको फैक्टराइज करके निकाल दीजिएगा 2520 का, पहले 5 टाइम लगाएंगे, 5 हो गया, 0 4 हो गया, 2 टाइम लगाएंगे तो 25 2 हो जाएगा, 2 टाइम लगाएंगे 26 हो गया, 2 टाइम लगाएंगे तो 6 3 63 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको 3 टाइम लगाएंगे 21 हो जाएगा,
21 हो जाएगा। 21 को लगाएंगे तो 3 और 7, ठीक है। तो 3 ए का वैल्यू हो गया 2 और 7 1 है, ठीक है। उसके बाद आपका 2 और 5 हो गया, बी का वैल्यू 5 हो गया, तो a + 2 हो गया, तो 5 2 जा 10 और +2 है ना, तो ये हो जाएगा 12 का ए आंसर मतलब 12 हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन देखिए 3x + 4y है, 6x + a से डबल है, लेकिन ये आपको C1/C2 का रेशियो इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। A1/A2 = B1/B2 हो रहा है, तो ये आपका हो गया पैरेलल केज में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 1 ticket drawn from back ticket from number 1 to 40, the probability that selected ticket है number which is a multiple 7 से मल्टीपल हो जाएगा, तो 1, इसका 40 हो जाएगा, 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, 35 हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5/45, 5/45 कट के आ गया 1/8, तो 14 का बी सही आंसर हो गया। 15 नंबर देखिए, द एलसीएम 3 नंबर्स, इतना सिंपल एलसीएम निकालना है, ये 9 to 25 बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद हो गया 15 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सिंपल, द नंबर ऑफ टर्म्स, ये कि सिंपल नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है कितना होगा, तो वो देखिए एन टर्म दिया है, तो एन इक्वल टू ए है आपका 3 + n-1, डी का वैल्यू देखिए 3, तो 3 का गैप हो रहा है, तो 3 हो गया, तो 3 घटाएंगे तो यहाँ से 108 हो गया, 108 में 3 से भागा देंगे तो n-1, इससे कटेगा 3 3 जना 36 और 1 37, इसका राइट आंसर हो गया। 16 का सी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पोल एंड इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड 1:2, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज सिंपल हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन सन जो होगा ये 30 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको निकालना 1/√3 हो जाएगा tan θ, ठीक है। उसके बाद इफ द मीन एंड मोड ऑफ द डाटा इज ना देन इस मीडियन, तो आपको पढ़ा है कि मोड इक्वल टू मीडियन, तो 2 मीडियन निकालना है, मोड इक्वल टू 2 मीडियन - 2 मीन, है ना। तो मोड आपका दिया हुआ है 12 इक्वल टू 2 मीडियन, तो 2 मीडियन रहने दीजिए, माइन ये आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस में 2 मीडियन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मोड होता है, 2 मीन होता है, तो 2 मीन, तो 2 मीन में करेंगे 48 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 20, तो इसका राइट आंसर 18 का सी होगा। उसके बाद 19 20 क्वेश्चन जो है सर्सन रीजन बेज है, ABCD स्टेफिडियम डी एंड EF पॉइंट इतना EF एंड देन AB से सही है, ये लाइन पहले दोनों आपका सही है, तो आपका ए आंसर इसका राइट होगा। असर्सन रीजन सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। डिग्री ऑफ 0 पॉइंट नॉट डिफाइन, ये भी सही है। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट, ये भी आपका सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना आपका सोल्यूशन है, कमेंट करिए कितना मार्क्स सब्जेक्टिव में आ रहा है 20 में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव का सोल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।